उस बेगैरत को ये समझाना कि इन दो उसूलों के हिसाब से हर सहाबी नबी जन्नती 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 है। अगर कोई आपसे यह आके कहता है कि मुझे हदीस सिर्फ इन 6 किताबों से दीजिए, तो उससे आप सबसे पहला सवाल ये कीजिए कि तुम इन 6 किताबों से ये साबित करो कि इसमें कहाँ लिखा है कि कुछ मिसालें इस तरीके से कि कुछ मुहद्दिसीन ने किसी रावी के घोड़ा दौड़ाने को उसका ऐब लिखा है। अब क्योंकि उनके नज़दीक घोड़ा दौड़ाना ऐब है, तो ये रावी उनके नज़दीक ज़ईफ़ हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट आप तमाम के लिए एक ऐसे हथियार की तरह काम करेगा इंशाअल्लाह, कि जैसे ही कोई आपके सामने बकवास करेगा, वो आपके सामने बैठ ही नहीं पाएगा। अगर कोई हदीस सही नहीं है, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तमाम भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया पिछली वीडियो को इतनी ज़्यादा मोहब्बत देने के लिए। उस पर ऑलमोस्ट 1000 व्यूज़ है और उस पर कई मेरे भाइयों ने ये कमेंट किया है कि उन्हें इसका पार्ट 2 चाहिए। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाकर चेक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो हम वीडियो उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछली बार वीडियो को छोड़ा था। यानी कि हमने पिछली बार कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए थे ज़ईफ़ हदीस को लेकर, जिससे हमें ये पता चला था कि ज़ईफ़ हदीस कोई झूठी हदीस या गढ़ी हुई हदीस नहीं होती है। ये एक वो हदीस होती है जिसका दर्जा सही और हसन से कम होता है। यानी कि सही और ज़ईफ़ एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ये लेवल्स होते हैं। ठीक है, सही यानी कि बहुत अच्छा लेवल, हसन यानी कि उससे थोड़ा नीचे वाला लेवल, और ज़ईफ़ यानी कि उसका थोड़ा नीचे वाला लेवल। तो जैसे हमने पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, उसी तरीके से अब हम कुछ और चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। और आज के वीडियो में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जिससे ये जितने भी बद अकीदा है, जितने भी हदीसों को ज़ईफ़ ज़ईफ़ कहकर चिल्लाते हैं, जो आपसे बहस करते हैं, सो ये बात उन तमाम को परेशान कर देगी। और वो ये है कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ भी हो, यानी कि उस हदीस का दर्जा अगर ज़ईफ़ भी हो, लेकिन अगर वो हदीस किसी की अज़मत बयान कर रही हो, तो वो हदीस काबिल कबूल होती है। यानी कि जो बद अकीदा है, जो वहाबी है, देवबंदी है, ये अहले तशीह है, जो जानबूझकर हमारे सहाबा, अहले बैत, औलिया की शानों को कम करते हैं, ये कहकर कि हदीस सही नहीं है, उन तमाम के मुंह पे ये चाटा है कि अगर हदीस ज़ईफ़ भी हो, लेकिन अगर किसी की अज़मत बयान कर रही हो, तो वो हदीस काबिल कबूल होती है। मैं इसकी आपको इतनी सारी मिसालें दे सकता हूँ ना, लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको अभी दूंगा, जिसकी वजह से जो आज इंजीनियर की जो तमाम ये कौम निकली है ना, जो सहाबा के ऊपर बकवास कर रही है, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और वो ये हदीस मुबारक है कि मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानंद हैं। अगर तुम उसमें से एक की भी पैरवी करोगे, तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस में तमाम सहाबा का जिक्र आ गया। अब मजे की बात क्या है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। एग्जैक्टली ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ है, जिसकी वजह से ये जो प्लम्बर के स्टूडेंट से बकवास करते हैं, देखो ये तो ज़ईफ़ हदीस है, अहले तशी बकवास करते हैं कि देखो हर साहबी के लिए ऐसा नहीं है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन जो उसूल मैंने आपको बताया, उस उसूल के हिसाब से ये हदीस सहाबा की अज़मत बयान कर रही है। अब क्योंकि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन ये सहाबा की अज़मत बयान कर रही है, तो ये हदीस काबिल कबूल है। सुभान अल्लाह। और इन सब के अलावा एक मजे की बात, जो पॉइंट मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीस 2 से ज़्यादा सनदों के साथ मौजूद है, चाहे वो दोनों के दोनों सनदें ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, वो हदीस हसन बन जाती है। और ये सहाबा वाली हदीस 2 से ज़्यादा सनदों के साथ मौजूद है, तो दूसरा इस पे मोहर ये लगती है कि ये हदीस अभी ज़ईफ़ नहीं रही, ये हदीस हसन बन चुकी है। तो यानी कि ये हदीस हसन भी है, और क्योंकि ये अज़मत के लिए बयान की जा रही है, ये काबिल कबूल भी है। तो आज के बाद अगर कोई भी अहले तशी या प्लम्बर आपसे कहे कि हर सहाबी नबी जन्नती कैसे हो सकता है, उस बेगैरत को ये समझाना कि इन दो उसूलों के हिसाब से हर सहाबी नबी जन्नती 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 है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब ये ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि होता इस तरीके से कि जब हम कोई हदीस इन लोगों को पेश करते हैं, इन बद अकीदा लोगों को, वो ये कहकर ठुकरा देते हैं कि भाई इस मुहद्दिस ने इस हदीस के इस रावी को ज़ईफ़ कहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि अगर कोई मुहद्दिस किसी रावी को ज़ईफ़ कह रहा है, और उसे उसका वहाँ पर रीज़न देना ज़रूरी है कि वो रावी ज़ईफ़ क्यों है। एग्जैक्टली, यानी कि सिर्फ किसी मुहद्दिस का किसी रावी को ज़ईफ़ कह देना बिना ये बताए कि वो रावी ज़ईफ़ क्यों है, या गैर मोतबर होता है। एग्जैक्टली, मैं इसका एग्जाम्पल अभी आपको देके समझाता हूँ। दरअसल होता इस तरीके से है कि जो अलग अलग मुहद्दिसीन हैं,
उन अलग अलग मुहद्दिसीन के पास रावी में ज़ाफ़ होने का अलग अलग क्राइटेरियाज़ है, यानी कि हर मुहद्दिस के नज़दीक रावी के ज़ईफ़ होने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज़ है। इसकी कुछ मिसालें इस तरीके से है कि कुछ मुहद्दिसीन ने किसी रावी के घोड़ा दौड़ाने को उसका ऐब लिखा है। अब क्योंकि उनके नज़दीक घोड़ा दौड़ाना ऐब है, तो ये रावी उनके नज़दीक ज़ईफ़ हो गया। यानी कि अगर कोई रावी घोड़ा दौड़ा रहा है तो किसी मुहद्दिस के नज़दीक ये उसका ऐब है, तो वो रावी ज़ईफ़ हो गया। इसी तरीके से कुछ मुहद्दिसीन ने मजाक, नौमरी या कफ़ा में मशगूलियत को रावी का ऐब जाना है, यानी कि उनके नज़दीक इन चीज़ों की वजह से वो रावी ज़ईफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। लेकिन जो हनफी है, यानी कि जो हमारा मसलक है, उस चीज़ के नज़दीक ये कोई भी चीज़ ऐब नहीं है, यानी कि किसी एक के नज़दीक ये ऐब है, किसी के एक के नज़दीक ये ऐब नहीं है, जिसकी वजह से उसके लिए ये रावी ज़ईफ़ हो गया, लेकिन हमारे लिए ये रावी ज़ईफ़ नहीं हुआ। तो जब तक कोई मुहद्दिस ये रीज़न ना दे कि रावी क्यों ज़ईफ़ है, तो वो चीज़ मोतबर नहीं मानी जाएगी। ठीक है? अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब ये तीसरा पॉइंट आप तमाम के लिए एक ऐसे हथियार की तरह काम करेगा इंशाअल्लाह, कि जैसे कोई आपके सामने बकवास करेगा, वो आपके सामने बैठ ही नहीं पाएगा। और वो पॉइंट ये है कि अगर कोई हदीस सही नहीं है, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं हो जाती। जैसा मैंने शुरुआत में एग्जांपल दी, सही और ज़ईफ़ एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ये लेवल्स होते हैं। अगर कोई हदीस सही नहीं है, तो वो हसन भी हो सकती है। उसके अलावा सही और हसन के बीच में कई दर्जे और हैं, वो हदीस उस दर्जे में आ सकती है। ये हदीस सीधा ज़ईफ़ नहीं हो जाती। तो यानी कि अगर कोई मुहद्दिस अपनी किताब में ये लिखता है, ये हदीस सही नहीं है, सो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं हो जाती। तो आज के बाद अगर कोई आपसे आकर ये बकवास करे कि भाई इस मुहद्दिस ने इस हदीस को सही नहीं कहा है, सो इसका मतलब ये है कि वो कोई दूसरे दर्जे की हदीस है, वो हदीस सीधा ज़ईफ़ नहीं हो गई। सो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि अगर कोई आपसे ये कहे कि हदीस सही नहीं है, तो उससे ये पूछो कि अगर ये हदीस सही नहीं है, तो इसका दर्जा क्या है। क्योंकि अगर कोई हदीस सही नहीं है, तो वो डायरेक्ट ज़ईफ़ नहीं बनती, उसका अलग दर्जा होता है। अगर वो आपका दर्जा नहीं बता पाए, तो यानी कि वो शख्स ही एक नंबर का लाइल्म इंसान है, जिसे खुद नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है? अब आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे आकर सिर्फ ये कहते हैं कि हमें सिर्फ सियासत से हदीसें दीजिए, सिर्फ हदीस की 6 किताबों से हदीसें दीजिए, वरना उसके अलावा हम कोई हदीसें नहीं लेंगे। इन तमाम लोगों के लिए एक बात ये है कि पूरा दीन सिर्फ इन 6 किताबों में नहीं है, या पूरी तमाम हदीसें इन 6 किताबों में नहीं है। हदीस की कई सारी किताबें हैं, इसमें कई सही हदीसें मौजूद है, हसन मौजूद है, ज़ईफ़ मौजूद है, जिसमें कई दर्जे अवेलेबल है। हमारे इमाम है, हमारे फुक़हा है, हमारे मुहद्दिसीन है, अहले सुन्नत के जय्यद उलमा इकराम है। अगर कोई आपसे यह आके कहता है कि मुझे हदीस सिर्फ इन 6 किताबों से दीजिए, तो उससे आप सबसे पहला सवाल ये कीजिए कि तुम इन 6 किताबों से ये साबित करो कि इसमें कहाँ लिखा है हदीसें सिर्फ इन 6 किताबों से लेनी है और कहीं से नहीं लेनी। ठीक है? क्योंकि दरअसल बात यह है कि हमारा जो ईमान है, वो मेरे प्यारे आका के ऊपर है। हमारा ईमान महज सिर्फ बुखारी या मुस्लिम पर नहीं है। मेरे आका की हदीस चाहे जिस किताब से भी मिले, वो हदीस हमारे सराखों पर है, ना कि सिर्फ सियासत से। ठीक है? अब अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह आप तमाम को मैं ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ, जितने भी लोग जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर लान तान करते हैं अपनी कम अक्ली होने की वजह से, उन तमाम का मुंह एक बार में ही बंद हो जाएगा। और वो उसूल ये है कि अगर कोई मुहद्दिस, कोई फ़क़ीह या कोई आलिम किसी हदीस को बगैर एतराज़ के कबूल कर ले और उस पर अमल करना शुरू कर दे, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहती। बिल्कुल, कोई आलिम, मुहद्दिस या फ़क़ीह कोई हदीस को बगैर एतराज़ के कबूल करे और उस पर अमल शुरू कर दे, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहती। सुभान अल्लाह। तमाम लोगों के लिए जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर बकवास करते हैं, इस उम्मत के मुहद्दिसीन, इस उम्मत के फ़ुक़हा, इस उम्मत के उलमा, इन तमाम के तमाम ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हदीसों को बगैर एतराज़ के कबूल भी किया और ये तमाम उस पर अमल भी करते हैं। तो यानी कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जितनी भी हदीसों से इस्तिदलाल किया है, दलीलें निकाली है, उसमें से कोई भी हदीस ज़ईफ़ नहीं रही। सुभान अल्लाह।
या शान है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज के बाद अगर कोई आपसे ये आकर कहे कि भाई इमाम आज़म ने तो ज़ईफ़ हदीस से मसले निकाले हैं, तो उन तमाम को आप एक बार में ही मुँह बंद कर सकते हो ये कहकर कि अगर कोई मुहद्दिस, फ़क़ीह या आलिम बगैर एतराज़ के हदीस कबूल कर ले और उस पे अमल करे, तो वो हदीस ज़ईफ़ नहीं रहती है। सुभान अल्लाह। सो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हमारे नाम निहाद आजकल के प्लम्बर के स्टूडेंट्स हैं जो आके कहते हैं कुरान खुद से पढ़ो, कुरान खुद से पढ़ो, कुरान तुम्हें समझना होगा, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा फालतू की बातें, उनके लिए अब अगर कोई ऐसी हदीस है जो कुरान के कंपैरिजन में आ रही है, यानी कि हदीस और कुरान में अगर कोई ऐसी बात आ रही है जो एक दूसरे से ना मिल रही हो, उसका तर्जुमा इस तरीके से करना चाहिए कि उसमें डिफरेंस ना रहे। ठीक है, अब मैं इसकी ऐसी बेहतरीन मिसाल दूंगा आपको इंशाल्लाह। ये जितने प्लम्बर के स्टूडेंट्स हैं वो हर कोई आके ये कहता है कि फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, कुरान में है, कुरान में, फिरकों में मत बटो। लेकिन आका की हदीस मुबारक है कि मेरे उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, जिसमें से एक हक पर होगा, बाकी जहन्नुम में जाएंगे। अगर तुम वो दौर पाओ तो तुम्हें हक जमात के साथ रहना है। तो यहाँ पर कुरान में ये कहा जा रहा है कि फिरकों में मत बटो, लेकिन हदीस में ये कहा जा रहा है कि फिरके बनेंगे और तुम्हें हक के साथ रहना है। तो इसका असल मतलब क्या होगा? तो इसका असल मतलब इस तरीके से होगा कि तुम्हें फिरकों में नहीं बटना है, लेकिन अगर वो फिरके बन जाते हैं तो तुम्हें हक जमात के साथ में रहना है। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मायना ना निकल रहा हो जिससे इन दोनों का डिफरेंस चला जाए, तो जो तरजीह दी जाएगी वो कुरान की आयत को दी जाएगी। अगर दो ऐसी हदीसें हैं तो जो तरजीह दी जाएगी वो इससे ऊपर वाली हदीस को दी जाएगी, नीचे वाली हदीस है उसे मनसूख माना जाएगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें और हमने डिटेल पता करी कि हदीस अगर ज़ईफ़ भी हो तो वो झूठी नहीं होती, काबिल कबूल होती है, अज़मत के लिए कबूल है, उसे लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा ये समझने के लिए कि भाई हदीस चाहे अगर ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, काबिल कबूल होती है, हम उससे वो हदीस को ले सकते हैं और वो हदीस अज़मत के लिए भी कबूल होती है। तो इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो इस वीडियो का पहला पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी देखिए। और अगर कोई टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इंशाअल्लाह हम उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।